हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहेगा, जो कि पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। तो लास्ट आपने देखा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे फैक्टराइजेशन के कि किस तरीके से आप इसमें फैक्टराइजेशन करते हैं, फॉर्मुलेस को किस तरीके से यूज करते हैं, हमें पहचानना होता है कौन सा फॉर्मुला इसमें यूज हो रहा है ना। आपको ये सब सिखाया था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में फैक्टराइज 27x³ प्लस 125y³। अब आपको फैक्टराइज करना है इसमें, राइट सर। यहाँ पे तो a³ प्लस b³ नहीं दिख रहा। अब आपको ये बच्चे बोलेंगे a³ प्लस b³ है, ये डायरेक्ट से a³ प्लस b³ है और सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, है ना। ये लगा दोगे या इस तरीके से लिखा होता है a² माइनस ab प्लस b², राइट। किसका फॉर्मूला होता है सर? a³ प्लस b³ का। किसका होता है? a³ प्लस b³ का। a³ प्लस b³, ध्यान से देख रहे हो, a पूरे का क्यूब है, यानी कि a का क्यूब है पूरे का, b का क्यूब है पूरे का। कुछ ऐसा है ये, कुछ ऐसा है ये। आई बात समझ में? कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 27x³ प्लस 125y³। तो सर ये तो आपका 27x³ प्लस 125y³ नया बना। ये तो नहीं बना। 27x³ कैसे होगा यार? 27x³ है ना, 27x³ है ना। तो इसको आप, ये पूरा अगर a है तो पूरा a है, यहाँ तो केवल x का क्यूब है, केवल x का क्यूब है। इस पूरे को आप a कंसीडर नहीं कर सकते। तो 27 मीन्स आप क्या बोलोगे? 27 मीन्स आप क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे हम 3। इस 27 किसका होता है? 3 का होता है। x क्या, इसको मैं 3x³ लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर। 125 किसका होता है? नहीं पता। 125 किसका होता है? नहीं पता भाई। क्यूब आपको 10 तक याद होने चाहिए। क्यूब आपको 10 तक याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है बाद में भूल जाते हैं, बट 10 तक लर्न होनी चाहिए। बहुत टाइम बचेगा। आप फैक्टर निकालना शुरू कर दिया करो। 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। ये हो गए 3 फैक्टर्स। 5 का क्यूब। तो सर ये किसका है? 125 5 का क्यूब है और y³ है। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ 5y का होल क्यूब। 5 का क्यूब 125, y का क्यूब y³। मानते हैं इस बात को? जी सर मानते हैं। तो a³ प्लस b³ आ गया। नाउ यूजिंग a³ प्लस b³ यूजिंग दिस, तो दिस इज होता है सर a प्लस b यानी कि 3x प्लस 5y ब्रैकेट में a² यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस ab यानी कि 3x 5y प्लस b² यानी कि 5y का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं सर। 3x प्लस 5y और ये हो जाएगा 9x² माइनस 3 5 15xy प्लस 5 5 25y²। ठीक है। तो ये हमने इसको फैक्टराइज करके हमने इसका फॉर्मूला यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना आप एक चीज देखना, इसको जो आप मल्टीप्लाई से फैक्टर्स हैं, यानी कि इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए, वापस मेरे को ये चीज मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो सर 3x प्लस 5y है और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। देखो 3x की 9x से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 3 9 जा 27, x² यानी x³ हो जाएगा। फिर 3x की यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 15 3 जा 45x² y, फिर इधर मल्टीप्लाई हुई 25 3 जा 75x y²। ठीक है, xy² होगा, फिर प्लस 5 9 5 जा 45 x² y होगा, x² y होगा, प्लस माइनस माइनस 15 5 जा 75 xy² होगा, है ना, xy² होगा, प्लस प्लस 25 5 जा 125 y² इंटू y³ होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, माइनस का 45x² प्लस का 45x² कट रहा है, प्लस का 75 माइनस का 75 कट रहा है। हमारे पास क्या बच जा रहा है? हमारे पास बच जा रहा है 27x³ प्लस 125y³, यानी कि वही चीज हमें वापस आ रही है। यानी कि यस के फैक्टर्स हैं, क्योंकि जब हम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर वापस मिल जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए कॉपी करेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, 64m³ माइनस 343n³, ये आपको यहां पे करना है, राइट। चलिए चलिए 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, 64m³ माइनस 343n³ हमारा यहाँ पे है।
तो सर इसमें कैसे यूज करोगे? अब सर ये 64 m क्यूब है, ये 2 क्यूब है सर, 2 क्यूब मेरे को एक जगह ही देखने को मिलते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब एक जगह ही देखने को मिलता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही देखने को मिलता है, बाकी और जगह मेरे को देखने को नहीं मिलता है 2 क्यूब्स। तो 2 क्यूब्स जब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं तो सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, बट ये केवल m का क्यूब है, 64 का क्यूब थोड़ा है। अगर ये कुछ ऐसा होता 64 m का होल क्यूब माइनस 343 n का होल क्यूब होता तो मैं बोलता है पूरा a क्यूब है पूरा b क्यूब है, बट नहीं, ये पूरा a क्यूब b क्यूब नहीं है, केवल ये m का क्यूब है और वो n का क्यूब है। तो यहाँ पे मुझे फोकस थोड़ा करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा इसको नंबर्स बनाने पड़ेंगे। 64 किसका होता है? अगेन मैंने आपको बोला 1 से लेके 10 तक के क्यूब्स आपको लर्न होने चाहिए। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था जो क्यू स्क्वायर एंड क्यूब, वो 8th क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो a होता है सर 4 का 64, m का क्यूब m क्यूब होगा, ये हो गया, माइनस 343 होता है सर 7 का, और n का क्यूब आपका यहाँ पे n क्यूब हो गया, ये बन गया आपका 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब। तो 4m क्यूब माइनस 7 क्यूब से इसको लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि 4m माइनस 7n a माइनस बी, ब्रैकेट में a स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि 4m मल्टीप्लाई बाय 7m प्लस ए बी, ठीक है, एंड प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7n का होल स्क्वायर, 7n का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हमने इसको 7n माना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आप इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 4m माइनस 7n, ये फैक्टर अलग हो गया, ये हो जाएगा 4 4 जा 16m स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28mn और प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेरीफाई दैट x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equals to 1 by 2 ब्रैकेट में x plus y plus z, और इधर हो जाएगा x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। चल इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट। तो आइए ये क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखते हैं, ठीक है। अब सर ये हमको यहाँ देखा देखा फॉर्मूला लग रहा है, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। तो या तो आप राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, आंसर आपका आएगा। तो अगर मैं टेकिंग राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, एक बार के लिए देख लेते हैं, टेकिंग राइट हैंड साइड में लेके देखता हूँ, तो हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं, पहले मैंने राइट हैंड साइड इसलिए लिया क्योंकि काफी बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये फॉर्मूला जब हम ओपन करते हैं तो आपका फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। तो सर ये तो इसके बराबर आने का नहीं, तो क्या पता इसको सॉल्व करके ये ऐसा आ जाए, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग में चलता है। हालांकि अब देखो आगे कैसे इसको करने वाले हैं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xy हो जाएगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस माइनस 2zx, ठीक है। इतना क्लियर है? क्या क्या कुछ नहीं किया, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, फिर प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस यहाँ भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। कुछ अगर कट रहा है तो उसे काट देंगे, अदरवाइज उसको रहने देंगे। तो 1/2 से इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे ही एक्स स्क्वायर और है कहीं एक्स स्क्वायर, यस सबसे आगे से एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है सर 2y स्क्वायर हो गया। फिर आप आगे और चढ़ते हैं, जेड स्क्वायर भी, यस जितने भी स्क्वायर वाले पहले वो लिख देते हैं 2z स्क्वायर है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, xy और है कोई, xy सेम फैमिली का है कोई नहीं है सर, तो माइनस 2xy ऐसे लिख दिया सर हमने,
माइनस टू वाई जेड है कोई नहीं सर, माइनस टू वाई जेड भी कोई नहीं है सर, माइनस टू जेड एक्स है नहीं सर, माइनस टू जेड एक्स भी कोई नहीं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ से अब हाफ 1/2 है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, टू 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 सबके पास टू है, यहाँ से मैं मल्टीप्लाई में टू कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप यहाँ देखेंगे कि 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड क्या हमारे पास बचा, हमारे पास फाइनली बच जाता है, हमारे पास फाइनली यहाँ लिख देता हूँ, जो हमारे पास फाइनली बच जाता है, हमारे पास क्या बच जाता है, x प्लस वाई प्लस जेड, ये बच गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, हालांकि हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड कैसे होगा सर, लेफ्ट हैंड साइड आपको फॉर्मूला पता था ना, क्या है फॉर्मूला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया था, हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला होता है वो ओपन होता है सर a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड में, फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। पहले आप ऐसे लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, और फिर लिखा आपने राइट हैंड साइड, आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया। ठीक है, तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरी गुड। ठीक है, तो पहला स्टेप आपका लेफ्ट हैंड साइड रहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड का सर हमें फॉर्मूला पता है, जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये चीजें फॉर्मूले में होती हैं। फिर हमने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो राइट हैंड साइड सॉल्व हमने किया तो भी हमें यही चीज वापस मिल गई, तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, कॉपी कर लिया। चलिए लीनियर पॉलिनोमियल पे और क्वेश्चन जो आपका होगा ये है, द सम ऑफ two numbers is 64. One of the number is 10 more than the other. 10 more than the other. What are the two numbers? What are the two numbers? चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे फटाफट। सम ऑफ टू नंबर्स इज 64, दो नंबर्स का सम 64 है। वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर। अच्छा सर कोई दो नंबर है, मान लेते हैं दो नंबर है हमारे पास, अगर एक x है तो दूसरा y है, ये होगा। ठीक है, चलो पहले एक ही वेरिएबल से कर लेते हैं, दो अलग अलग वेरिएबल नहीं लेते। मेरे पास दो नंबर है, उनका सम 10 है। अगर एक नंबर मेरे पास 6 है तो दूसरा क्या होगा, आप बोल क्या होगा, भी दूसरा आप बोलोगे सर 10 में से 6 माइनस कर दो 4, तो दूसरा 4 होगा, 6 और 4 10, है ना। मैंने बोला कि मेरे दो दो नंबर्स हैं, उनका सम 10 है, उनमें से एक नंबर अगर 7 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा नंबर कितना होगा बताओ भाई। आप बोलोगे सर 10 में से 7 माइनस कर दो, क्या जाएगा 3, तो दूसरा नंबर 3। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है कि अगर एक नंबर मेरा, लेट वन नंबर भी एक्स, लेट वन नंबर भी एक्स, एक नंबर मेरा एक्स है, तो देन अदर नंबर क्या होगा मेरा, अदर नंबर मेरा 64 माइनस एक्स होगा, इनका सम 64 माइनस एक्स होगा, राइट। इफ वन नंबर इज 10, तो अब सॉरी यहाँ पे फर्स्ट नंबर 10 दे रहेगा, तो लेट इफ वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। अगर हमने पहला नंबर एक्स लिया, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर, इससे 10 ज्यादा होगा, इससे 10 ज्यादा होगा। अब कैसे इससे 10 ज्यादा करोगे आप, तो दूसरे नंबर से 10 ज्यादा, तो अदर नंबर भी, यहाँ पे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है, अदर नंबर भी सर इससे x प्लस 10 होगा। ठीक है,
व्हाट आर द टू नंबर्स, वो दो नंबर्स क्या है, ठीक है। तो अगर सर इन दो का क्या सम है ना, x प्लस 10 का सम कितना है 64 है, ठीक है। x प्लस एक्स सर 2x हो गया प्लस 10 इक्वल टू 64 हो गया। 2x इक्वल टू 64, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 2x इक्वल टू 54 हो जाएगा। तो x बराबर 54/2 हो जाएगा और ये 27 आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया 27। तो अगर पहला नंबर मेरा 27 है तो व्हाट आर द टू नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, देयरफॉर आवर फर्स्ट नंबर हमारा कितना है x मतलब 27 एंड सेकंड नंबर भी कितना हो जाएगा x प्लस 10 यानी कि 27 प्लस 10 यानी कि 37। तो 27 और 37 हमारा ये नंबर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये थी हमारी आज की क्लास। कल कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें करना शुरू करेंगे। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव